जैसे हमारे पास ये है बेंजीन, तो बेंजीन रिंग को हमने लिया, और बेंजीन रिंग पर हम क्या करते हैं, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, है ना, और यहाँ पर लेते हैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट HNO3। तो हम जब कंसंट्रेट HNO3 लेते हैं तो ये क्या करेगा, ये HNO3 रिएक्शन करके, अभी इसमें कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें जो NO2 ग्रुप जुड़ेगा वो कहाँ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप पे जुड़ेगा, यानी कि बेंजीन के ऊपर टॉप में क्या आ जाएगा, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, ये आ गया, और प्लस इसमें S2 वाटर रिलीज हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है। दूसरा, जब ये नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो होता ही है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है NO2, और रिएक्शन विद, अब हम इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, है ना, PD, और इस साथ साथ में इसमें इथेनॉल लेंगे, क्या लेंगे, इथेनॉल, इनकी प्रेजेंस में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, और इस अभिक्रिया से क्या बनेगा, ये बन जाएगा एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाएगा, ठीक है ना, आपके पास इसमें क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, ये है बेटा एनिलीन, इसको बोलेंगे एनिलीन, ठीक है ना, तो हमने एनिलीन का फॉर्मेशन कर लिया, क्लियर, ये रिएक्शन याद है, ठीक है, सौरभ बहुत कुछ याद था उसको, लेकिन कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा। दूसरी रिएक्शन हमारे पास, बेंजीन से एन एन डाइमेथिल एनिलीन, तो पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है ना, बेंजीन का फॉर्मूला मालूम है। अब एन एन डाइमेथिल डाइमेथिल एनिलीन क्या हुआ, एन एन डाइमेथिल एनिलीन, इसका मतलब ये हुआ कि जो बेंजीन रिंग है, देखो ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर एन का मतलब नाइट्रोजन से मतलब होता है इसका, है ना, और दो मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि एन एन, इस एन पे दो मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, इस टाइप, ये है बेटा इसका फॉर्मूला, एन एन, देखो एन और एन दोनों एन से लगे हुए हैं, एन एन डाइमेथिल, दो मेथिल लगे हुए हैं, और एनिलीन, तो एनिलीन मींस इस एन को उसने एनिलीन के फॉर्म में लिया, ठीक है। तो चलो इसका इसकी रिएक्शन करवाते हैं, कैसे किस प्रकार से हो सकती है। तो हमें क्या बनाना है, ये वाला फॉर्मूला बनना चाहिए, किससे, बेंजीन से। तो सेकंड रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, इस प्रकार से हो सकती है ना, एक मिनट, ये आ गया, अब ये एनिलीन है, अच्छा इसको, ये क्या आ गया, तो पहले हम बेंजीन लेते हैं, तो बेंजीन को किस प्रकार से लिया जा सकता है, ये हमने बेंजीन लिया, इस सेकंड रिएक्शन से इसकी बेंजीन लिया, बेंजीन पर हमने क्या किया, बेंजीन पर हम करवाते हैं किसकी रिएक्शन, पहले यहाँ पर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, देखो ये हम वही करवाएंगे, पहले हमें क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है, पहले जाएंगे कहाँ पर, एनिलीन, तभी तो हम CH3 की रिएक्शन करवा पाएंगे उसमें, CH3Cl, यहाँ तक तो सेम कंडीशन है, ये NH2 बना, ये सेम कंडीशन है, जैसे ये बेंजीन लिया, बेंजीन पर हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करवाएंगे, और क्या बना देगा, ये नाइट्रोबेंजीन बना देगा, क्या बना देगा, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, फिर अगेन इस पर रिएक्शन करवा सकते हैं, यदि हम इस पर रिएक्शन करवाएंगे तो किस प्रकार से आएगा, देखो बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पर हम, यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, है ना, इसका रिडक्शन करवाएंगे PD की उपस्थिति में, और साथ साथ में एथेनॉल, ठीक है ना, एथेनॉल की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, एनिलीन मींस यहाँ पर बेंजीन रिंग होगा, NH2 होगा, और प्लस इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, जो भी दो मॉलिक्यूल निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2s2, तो दो दूनी चार, दो छह, यानी कि 3s2 लेना पड़ेगा, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा, जब ये एनिलीन बना देगा बेटा, फिर हम इस पर रिएक्शन करवाएंगे, देखो क्योंकि अभी दो मेथिल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारा हमने क्या करवाया, ये रिएक्शन इस टाइप से हो जाएगी, NH3 NH2 है सॉरी, फिर हम क्या करवाएंगे, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड, यानी कि CH3Cl, और इसके सीधे डायरेक्ट टू मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, तो एक अलग अलग कंपाउंड बनाकर सीधे एक साथ क्या कर देंगे, ये क्या कर देगा, 2HCl निकाल देगा, देखो
HCl निकाल देगा। और जो दोनों हमारे पास मीथेन है वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे, एक मिथिल यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, इस प्रकार से, और साथ साथ में 2 मॉलिक्यूल HCl, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो ये बना दिया इसने NN डाइमेथिल। उसके बाद एक रिएक्शन और है, देखो ये कहता है, ये Cl CH2 की होल 4 और Cl, इसको बोलेंगे डाइक्लोरोब्यूटेन, है ना, डाइक्लोरोब्यूटेन या 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन से हमें हेक्सेन 1,6 डाइअमीन बनाना है ना, हेक्सेन 1,6 डाइअमीन। तो देखो इसमें 1 और 6 पोजीशन पर डाइअमीन आ रहा है। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इस जो फॉर्मूला लिखा है इन्होंने वो किस प्रकार से लिखा हुआ है ना। थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। देखो इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि इससे हमें बनाना है, कलर और डिफरेंट कलर में करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है, ये देखो CS2 की होल 4, CS2 का होल 4 का मतलब ये कार्बन श्रृंखला ऐसे जुड़ी हुई है, CS2 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 एंड CS2, ये होल 4 का मतलब ये हुआ, एक Cl यहाँ पर लगा हुआ है और एक Cl, ये है इसका मतलब, है ना, तो इसको हम समझ लेंगे ऐसे करके, ये CS2 होल 4 और इस टाइप से Cl लगे। ये क्या करता है, हमें बनाने के लिए जो कहा गया है 1,6 हेक्सेन, तो 1,6 हेक्सेन का मतलब हो गया 6 कार्बन हो गए। ठीक है ना, हेक्सेन हम इसको ले लेते हैं, तो हेक्सेन को मतलब CH2 यहाँ बना देंगे और CH2 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है ना, एक एक CH2 और बनने हैं, और बढ़ने हैं, तो बढ़, जब हम कार्बन बढ़ाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, किसकी रिएक्शन करवा दें बेटे, हैलाइड से जब हम कार्बन बढ़ाते हैं तो क्या किसकी अभिक्रिया करवा देते थे, माना इससे हमें एक कार्बन और बनाना CH3Cl से, तो किसकी रिएक्शन करवा रहे थे, अच्छा याद नहीं आ रहा आपको, चलो देखो सर Cl की, हाँ बिल्कुल NaCl, है ना, सोडियम साइनाइड की। तो देखो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे सोडियम साइनाइड, क्या लेंगे, सोडियम साइनाइड, 2 मॉलिक्यूल NaCl, क्या लेंगे, NaCl, सोडियम साइनाइड, और यहाँ पर प्रेजेंस में होगा एथेनॉल, किसके प्रेजेंस में होगा, एथेनॉल के प्रेजेंस में होगा, और जब एथेनॉल के प्रेजेंस में होगा तो ये दो CN कहाँ जुड़ेंगे, एक CN यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, और NaCl निकाल देगा, तो -2 NaCl निकाल देते हैं, और CN है, ये CH2 है, इसकी होल 4 है, और एक साइनाइड कहाँ जुड़ा बेटा, एक साइनाइड इसके आगे जुड़ेगा, और एक साइनाइड कहाँ जुड़ेगा, इसके बैक में, तो इस टाइप से इसने साइनाइड को जोड़ा है। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल क्या निकल गए इसमें, NaCl, चाहे यहाँ लिख लो चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं, है ना, 2 NaCl। जब हम इस कंपाउंड को दोबारा लेंगे, देखो ये जो साइनाइड वाला है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, एनिलीन में, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछा उसने। तो हम क्या करते हैं, देखो ये साइनाइड इसने लिया, CH2 की होल 4, है ना, और यहाँ पर भी साइनाइड है, और यहाँ पर भी साइनाइड ग्रुप लगा। अब हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, रिएक्शन रिडक्शन करवाएंगे H2, है ना, H2 के प्रेजेंस, H2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। ठीक है, निकेल के साथ जब करवाएंगे तो ये ध्यान रखना होगा कि जो CS2 इस NH2 आगे चले जाएगी, यहाँ पर NH2 आ जाएगा, देन CS2 आएगा, फिर क्या आएगा, CS2 का होल 4 आएगा। ये कैसा हुआ बेटा, देखो ये हाइड्रोजन है, जो दो हाइड्रोजन इससे जुड़े तो इसने NH2 बना दिया, इससे दो हाइड्रोजन जुड़े तो CH2 बन गया, फिर सिंगल बॉन्ड से CH2 एंड NH2, ये है, यही कंपाउंड बोल रहा था, इसको बनाना है। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे 1 2 3 4 5, है ना, 6 ये आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर यदि हम उसको ओपन करेंगे तो ये क्या, इसका नाम क्या आ जाएगा, हेक्सेन आ जाएगा, इसको बोलेंगे हेक्सेन। ठीक है ना, और इसके बाद आएगा 1,6, और क्या आएगा, डाइअमीन, डाइअमीन, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस टाइप से बन जाएगा इसका नाम। इस प्रकार से हमें क्या बनाना है, जहां पर क्लोराइड से साइनाइड बनाने हो और साइनाइड बनाने
ये इससे बड़ा वाला कंपाउंड बना रहा हूँ तो हम आसानी से उसमें NaCl की रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सिंपल ही क्वेश्चन है। देखो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे दिए जाते हैं। यहाँ पर इसने क्या किया, आपके पास दिया हुआ है ना CH3 CH2 CH2 NH2 और इस पर HCl की रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, खाली जगह छोड़ दी, ये वाला कंपाउंड दिया और खाली जगह छोड़ दी, तो कौन से कंपाउंड बनेंगे, है ना, किस प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, तो ये जगह खाली है। इस टाइप से भी आता है फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक क्वेश्चन। ये दे रखा है HCl की रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम, यानी कि जो अमीन्स है, अमीन पर जब हम HCl की रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या होता है बेटा, ये ये क्षार होता है जिसमें NH2 लगा हुआ है। एल्कीन जो ग्रुप है या अमीन जो ग्रुप होते हैं वो क्या होता है, क्षार होता है। उसके अम्ल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, बताओ तो। एक सर लवण। बिल्कुल लवण का। तो लवण कैसे होता है, वो जुड़ जाते हैं उनमें, इसमें धनायन और ऋणायन बन जाते हैं। तो देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, देखो यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करता है, इससे सीधे जुड़ेगा और क्या बना देगा, CH3 CH2, ये पहले से लिखा हुआ है ना, CH2 लिखा हुआ है, और इसमें देखो ये क्या बना देगा, NH3 बना देगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl, बस ये बन गया लवण। ये एक सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने के लिए ऐसा किया गया है ना। इसमें देख, इसमें भी सेम कंडीशन है, इस पे भी क्या है, सेम कंडीशन है। ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या होगी, सेम कंडीशन। जैसे क्या होगा, जैसे इसको देखो, हमने क्या लिया, मान लीजिए इसको रेड में लेता हूँ, है ना, तो देखो ये C2H5 है, ये है C2H5 और इसका क्या है, होल थ्राइस है, फिर N दे रखा। अब जब N आएगा तो HCl के साथ क्या होगा, फिर वो क्या करेगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो NH बना देगा, है ना, और इसकी वैलेंसी कंप्लीट होने के बाद ये क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव बनाएगा और साथ साथ में इसमें Cl नेगेटिव जुड़ जाएगा, तो बस ये कंपाउंड बन जाएगा। ऐसे करके भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक, ये था बेटा। अब नेक्स्ट इस अभिक्रिया को, सोडियम कार्बोनेट, इसको पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट विलेन की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता होगा, CO3 सर, NaCl3 CO3 सर, CO3, सोडियम कार्बोनेट CO3। और कोई बचा होता बेटा, सर Na2CO3। बिल्कुल Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, है ना। Na2 इस धावक सोडा के रूप में कहते हैं, ये तो क्वेश्चन है ना, इसको याद रखना आप लोग। कोई बात नहीं, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, संयोजकता 2 होती है, तो Na2CO3, है ना। चलो उसके बाद मेथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, मेथिल आयोडाइड, सर CH3I। इसको क्या होता है, CH3I। देखो सोडियम कार्बोनेट हो गया, CH3I। ये देखो सोडियम कार्बोनेट विलयन की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की आधिक्य द्वारा एनिलीन, देखो एनिलीन के एल्कलन में उत्पन्न होने वाले उत्पादों की अभिक्रिया लिखिए। ये मेन रिएक्शन क्या है, एनिलीन, एनिलीन का एल्कलीकरण होना है। तो एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2। बिल्कुल, ठीक है ना। देखो बेटा बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम NH2 लिखते हैं तो ये एनिलीन है, और इस पर हमने क्या करना है, ये देखो मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन करानी है और किसकी प्रेजेंस में, सोडियम कार्बोनेट इनके आदि में, है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर मेथिल आयोडाइड लेंगे CH3I, ठीक है ना। देखो सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में, है ना, विलयन की उपस्थिति में यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसकी उपस्थिति को हम इसके ऊपर दिखा देते हैं, इस सोडियम कार्बोनेट इसकी उपस्थिति में, है ना, इसका विलयन बनाएंगे और विलयन, इस विलयन की उपस्थिति में क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन किससे करेगा, अब की बार जो रिएक्शन है वैसे रिएक्शन क्या होनी थी,
ये एनिलीन है, एनिलीन में NH2 तो इस पर जुड़ना था, किसमें? ऑर्थो और पैरा पे जुड़ना था, सी आई नहीं। लेकिन क्योंकि इसने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट लिया सॉल्यूशन। अब की बार वो रिएक्शन इससे नहीं करेगा, अब ये कहाँ करेगा, NH2 के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि NH और CH3। ये विशेषता है इसकी, है ना। फिर हम क्या करवाएंगे, फिर अगेन रिएक्शन करवाएंगे कि CH3 आएगी, है ना। और इन द प्रेजेंस ऑफ वही सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन लिखा है ना, ये इसका विलियन है, ठीक है। इसकी विलियन की उपस्थिति में करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, इस प्रकार से बेंजीन होगा, और CH3 यहाँ ऊपर आ जाएगा और यहाँ नीचे भी CH3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कंपाउंड बना है, ठीक है ना, एन डाइएथिल अमीन बना देगा इस प्रकार से। और यदि हम क्या करें, इसके बाद भी अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया तो हो सकती है इसमें, ठीक है ना। ये अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, देखो यदि हम और आगे देखें तो आगे भी रिएक्शन हो सकती है। ये फिर अगेन इस कंपाउंड को लेते हैं, देखो यहाँ पर HI जो निकला, इसमें माइनस HI निकलेगा, तो हमने एक कंपाउंड लिया, देखो N, अब दोनों तरफ CH3 लग गए, अब इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, ठीक है ना। फिर हम CH3I की रिएक्शन करवाएंगे और उसी सॉल्यूशन की उपस्थिति में, तो ये क्या करेगा, ये जुड़ तो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या विशेषता होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तीसरा कंपाउंड ऐसा बना देगा, देखो यहाँ पर बन रहा है N, और इस पोजीशन पर क्या होगा, इसमें तीन CH3 जुड़ जाएंगे, यानी कि CH3 और CH3, तीन CH3 जुड़ जाएंगे, और इन तीनों CH3 के कारण इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पूरे मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज, और इसमें आयोडीन माइनस के रूप में जुड़ जाएगा इससे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें सोडियम कार्बोनेट जुड़ा हुआ है, विलयन बना हुआ है, Na2CO3 है, ठीक है ना। ये फिर क्या करता है, ये अगेन रिएक्शन करता है, देखो इसमें क्या होगा कि इसके साथ रिएक्शन करके, और ये आयोडीन की जगह कार्बोनेट आ जाता है, और 2Na, तो ये बेंजीन रिंग बनेगा। ये रिएक्शन कम आने की संभावना है, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त का है इसका, है ना। यहाँ पर N होगा, और ये CH3 और CH3, इस पूरे पर क्या आएगा, इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा CO3 नेगेटिव। अब ये 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेगा, क्योंकि CO3 क्या होता है, ये होल्ड वाइज करना पड़ेगा इसको, है ना। इसको होल्ड वाइज के फॉर्म में लेंगे तब जाकर कार्बोनेट जुड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, 2Na हाई सोडियम आयोडाइड। तो ये इस टाइप से इसमें अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक रिएक्शन है, इनकी आने की कम संभावनाएं होती है, लेकिन हमें जानना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन को हम तभी समझ सकते हैं, इसमें हमें कई फॉर्मूले याद हो रहे हैं, है ना। देखो बेटा, एनिलीन है, ये क्या है हमारे पास, एनिलीन है, एनिलीन की बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो जो हमारे पास एनिलीन है उसकी हमने किसके साथ रिएक्शन करवानी, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, हमें बेंजोइल क्लोराइड बनाना है, एनिलीन से बेंजोइल क्लोराइड। तो एनिलीन से बेंजोइल क्लोराइड किस प्रकार से बन सकता है, तो एनिलीन ये है हमारे पास, एनिलीन का फॉर्मूला तो सिंपल है, बेंजीन के ऊपर NH2, है ना। और बेंजोइल क्लोराइड क्या हुआ, बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है बेटा, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर COCl लगा दें, तो वो बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दें, COCl। तो एनिलीन की बेंजोइल क्लोराइड के साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये हमेशा कपलिंग रिएक्शन देती है, जिसको युग्मन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा इनको, युग्मन अभिक्रिया। चलो मैं इसको बता देता हूँ कैसे होगा। ये देखो बेंजीन हमने लिया, और इसके ऊपर क्या लगाया, ये एनिलीन हो गई, ठीक है ना। और साथ साथ में बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड होगा, बेंजीन रिंग होगा, और इसमें आएगा COCl, ठीक है। इस पर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ इसकी उपस्थिति में लेंगे बेस, एक बेस लेंगे, बेस का मतलब क्षार ले लेंगे, है ना। और इन दोनों रिएक्शन में क्या होगा कि ये वाला जो बेंजीन है, पहले वाला बेंजीन, जिस पर क्या लगा है, NH2 लगा हुआ है, उसका NH2 ऐसे बना हुआ है, देखो एक NH यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ,
और जो बेंजोइल क्लोराइड है उसका जो बेंजोइल क्लोराइड का CO, देखो C यहाँ पर आएगा और O यहाँ आ जाएगा और Cl यहाँ आएगा, है ना, और फिर से बेंजीन लगा हुआ है इस प्रकार। यहाँ देखो बेटे जब ये जुड़ेगा तो इसके पास वैलेंसियां कमजोर हो जाती है, तो इसके पास पॉजिटिव, क्योंकि ये जुड़ता है ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में, इस पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इसके कारण जुड़े हुए हैं। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है ना, पहले ये कंडीशन ऐसी आती है इनके बीच। फिर क्या होगा, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, है ना, और ये जो Cl है ये बाहर इस फॉर्म में निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन और ये वाला जो Cl ये आपस में HCl निकाल देंगे और बॉन्ड यहाँ बन जाएगा आपस में, है ना। चलो इसको बनाते पहले, देख लीजिए ये हमारे पास इस टाइप से आएगा बेंजीन, नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन इस वाली पोजीशन पर, और ये जुड़ा हुआ C। अभी केवल अनस्टेबल कंपाउंड है, इस अस्थायी कंपाउंड बना हुआ है ना, नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ बेंजोइल क्लोराइड ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसको सीधे क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है किस प्रकार से, देखो यहाँ से HCl निकाल दो और ये दोनों आपस में जोड़ दो, तो इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा, बेंजीन होगा, और यहाँ पर होगा ये NH बचा बेटा इसमें, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, NH सिंगल बॉन्ड, और यहाँ आएगा C, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ेगा और फिर इस टाइप से कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार का कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे परिवर्तन है बेटा, कुछ परिवर्तन को छोड़ दे रहा हूं क्योंकि कुछ परिवर्तन ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं ना। अब जो छोटे छोटे परिवर्तन है उन्हीं को हम करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन है, कितने सारे कर पाओगे, है ना। तो जितने हम कोशिश करते हैं कि उन परिवर्तनों को, जो सरल सरल परिवर्तन है जो इनके आने की संभावना है हो सकती है, देखो ये वाला है, कैसे परिवर्तित करेंगे, देखो इसका पहला है एथेनोइक अम्ल से मेथिलमिन। तो एथेनोइक अम्ल क्या होता है बेटा, ये एथेनोइक अम्ल होता है CH3COOH, इसको बोलते हैं बेटा एथेनोइक अम्ल, और इससे बनाना मेथिलमिन। मेथिलमिन क्या होता है, CH3NH2। देखो मेथेनोइक जो हमारे पास एथेनोइक अम्ल है, इससे हमें बनाना मेथिलमिन, कैसे बन सकता है, कुछ याद आ रहा है। देखो यहाँ कार्बन की संख्या कम करनी है बेटा, हमें क्या करना है, कार्बन की संख्या को कम करना है। को कार्बन की संख्या को कम करने के लिए एक मेथड हम ऐसा अप्लाई कर सकते हैं कि पहले हम लेंगे इसको CH3COOH, है ना, और इस पर करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COCl में, है ना, प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, HCl निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, है ना। जब ये बन जाएगा, इस पर हम क्या करवाएंगे, ये जो हमारे पास एथेनॉइल क्लोराइड बन जाएगा, इसमें एथेनॉइल क्लोराइड पर हम क्या करवाएंगे, अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया के साथ एक्सेस में, ज्यादा मात्रा में, है ना। तो इसकी जो एक्सेस मात्रा होगी वो क्या कर देगा, इसको ये कन्वर्ट करवा देगा, ये बना देगा CH3CONH2, ठीक है ना, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। देखो बेटा इससे हम अमीन बना सकते हैं, जल्दी बताओ, CH3CH2 CH3CONH2 से हमें CH3NH2 बन सकता है कि नहीं बन सकती है, सुनो, आप लोगों को ऐसी कोई रिएक्शन याद है कि जो हम एस्टामाइड से मेथिलामीन बनाए, सर हाँ बोलो, कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड। बिल्कुल हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, गुड, ठीक है। बस ये याद रखना, देखो हमारे पास जो ये बन गया, तो इससे हमें क्या करना होगा, अमीन बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, CH3CONH2, और इससे हम क्या करेंगे, ब्रोमीन Br2 प्लस 4 के ये रिएक्शन है वो, और हॉफमैन ब्रोमाइड क्या बना देगा, CH3NH2 CH3 बेटा है, CH3NH2 प्लस क्या बन जाएगा, K2CO3 प्लस 2 KBr
प्लस 2s2। इसका तरीका एक ही भी है। हम क्या लेंगे, मेथिलमीन। मेथिलमीन बनता है किन किन रिएक्शनों से, तो उन रिएक्शनों को लेना। जैसे हमें पता है मेथिलमीन बना किससे, ये बना एस्टाइमाइड से। एस्टाइमाइड किससे बनता है, एथेनॉल क्लोराइड से। एथेनॉल क्लोराइड कैसे बनेगा, एथेनॉल इस पर रिएक्शन करके बनेगा। इस प्रकार से हो सकता है बेटा। देखो इसमें तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे इसके आगे वाला, ये कहता है किस प्रकार से, इधर में दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे नंबर का क्या था इसमें, देखो यहाँ पर दूसरे नंबर का है हेक्सेन नाइट्राइल को 1 अमीन पेंटीन बनाना है। तो हेक्सेन नाइट्राइल क्या हो सकता है, हेक्सेन नाइट्राइल होता है बेटा, चलो सेकंड वाला ले लेते हैं इसमें। हेक्सेन नाइट्राइल क्या होता है, जैसे हम क्या लेंगे, हेक्सेन नाइट्राइल। तो हेक्सेन नाइट्राइल इस प्रकार से आएगा, CS2 सॉरी CS3 CS2 CS2 CS2, चार हो गए, पांच, एक दो तीन चार पांच, है ना। और नाइट्राइल ली, ये नाइट्राइल होगा CN। ये है बेटा हेक्सेन नाइट्राइल, है ना। हेक्सेन नाइट्राइल पर हम क्या करवाएंगे, इस पर जल की अभिक्रिया करवाएंगे, H2O की रिएक्शन, है ना। H2O की रिएक्शन करवाएंगे और एसिडिक मीडियम में करवाएंगे। ये है हेक्सेन नाइट्राइल। और इससे हमें बनाना है 1 अमीन पेंटेन बनाना है, पेंटेन बनाना है। तो यानी कि इसमें से CN हटाना पड़ेगा, है ना। इस पर हम कैसे रिएक्शन करवाएंगे, जब H2O की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो ये बनेगा कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2, चार पांच हो गया ना। और इसमें आ जाएगा COOH। हमें पता है कि ये इस रूप में बन सकता है, और साथ साथ में इसमें अमोनिया गैस निकल जाएगा। जब ये अमोनिया बनेगा, हमें तो इसमें से CN वाला पोर्शन खत्म करना है इसका। तो हम थाइमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। क्या करवाएंगे, थाइमिल क्लोराइड। ये रिएक्शन है बेटा, देखो हमने यहाँ पर थाइमिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई, बाकी तो यही चलेगा। देखो तीन कार्बन से दो कार्बन बना कि नहीं बना, तो ऐसे हम करवाएंगे। देखो यहाँ पर क्या कर देंगे, फिर इसमें CH3 CH2 केवल इसमें फॉर्मूला बढ़ाना है और कुछ नहीं। CH2, और यहाँ पर क्या आएगा COH आ जाएगा। इसमें क्या कर देंगे, NH3 हम एक्सेस अमाउंट में डाल देंगे, और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3 और CH2 की होल 4 कर देता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। चार हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा, क्या आएगा, इसमें बन जाएगा एमाइड ग्रुप, यानी कि CONH2। ठीक है, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर जब ये CONH2 बन जाए, फिर हम इस पर आसानी से कर सकते हैं, यानी कि CH3 और CH2 को मैंने क्या कर दिया, होल 4 कर दिया। चार एक पांच हो जाएंगे, और CONH2 देखो, CONH2, हम इस पर Br2 प्लस 4KOH, सेम रिएक्शन हाउ एमाइड अभी किया, और इससे क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 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 एंड NH2। और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, K2CO3 2KBr 2H2। ये हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैं उसको बना सकते हैं। एक और अभिक्रिया है इसमें, इस अभिक्रिया को देखें तो कौन सी अभिक्रिया हो सकती है। देखो ये कहता है मेथेनॉल, मेथेनॉल से एथेनोइक अम्ल। अब देखो इसमें एक और बढ़िया कंडीशन क्या है, इसमें से कार्बन की संख्या बढ़नी है। क्या करना हमने, कार्बन की संख्या को बढ़ाना है। तो कार्बन की संख्या कैसे बढ़ेगी, तीसरा नंबर यदि हम इसको देखें, इस प्रकार से दिया गया। जैसे मान लीजिए, चलो, है ना, ये है हमारे पास मेथेनॉल से, है ना, मेथेनॉल से हमें मेथेनॉल लेना है, मेथेनॉल। और मेथेनॉल से हमें क्या बनाना है, मेथेनॉल को जो हमें कन्वर्ट करना, परिवर्तित करना है एथेनोइक एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना, एथेनोइक अम्ल में। तो ये एथेनोइक अम्ल में किस प्रकार से हो सकता है, तो मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है बेटा CH3OH, और एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। देखो इसमें एक कार्बन, इसमें दो कार्बन है, ठीक है।
जब हम 2 कार्बन से 1 कार्बन में जा रहे थे, तो तब हम क्या करवाते थे? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर ये देखोगे तो यहाँ 1 कार्बन से 2 कार्बन बढ़ना है, तो बढ़ेगा कैसे? कैसे बढ़ता है बेटा? सर CN की रिएक्शन बिल्कुल, NaCN की रिएक्शन। NaCN की हम रिएक्शन करवाएंगे। राइट? किसकी रिएक्शन करवाएंगे बेटा? NaCN। तो कैसे होगा NaCN? सोडियम साइनाइड की रिएक्शन। सोडियम साइनाइड की अभिक्रिया करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हैलाइड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एल्कोहल। और एल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है बेटा। इसको हैलोजन एल्किल हैलाइड एल्कोहल को बना सकते हो। सर डायरेक्ट नहीं हो सकता है। कैसे? सर NaCN की कराएंगे तो NaOH बाहर निकल जाएगा और उस पे नहीं 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 होगा, CH3। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसकी फिजिबिलिटी नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करवा सकते हैं, PCl5 की रिएक्शन करवा सकते हैं, PCl3 की रिएक्शन करवा सकते हैं, बहुत सारी रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं? PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना? तो देखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे तो किस प्रकार से आएगा? देखो यहाँ पर आएगा CH3, Cl हो जाएगा, POCl3 हो जाएगा और प्लस HCl हो जाएगा, है कि नहीं? हो गया? कितनी बात आ गई? तो बस आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिजिबिलिटी आसानी से हो जाएगी। देखो हमने CH3Cl, है ना? CH3Cl और प्लस इसमें सोडियम साइनाइड। बस याद रखना आपको, एक कार्बन से 2 कार्बन बनाने के लिए, कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए हम क्या ले लेंगे? NaCN की रिएक्शन करवाते हैं, है ना? तो ये क्या बना देगा बेटा? ये बना देगा CH3Cn बन जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा? सोडियम साइनाइड, क्लोराइड बन जाएगा, सॉरी, है ना? अब जब ये बन जाए तो उसके बाद हम आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो कुछ रिएक्शनों को तो याद कर लो, एक बड़े से छोटे बनाने में और छोटे से बड़े बनाने में, ठीक है ना? और इस पर हम क्या करवाएंगे? 2 मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवाएंगे और इस क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3COOH हो जाएगा और प्लस इसमें क्या हो जाएगा? अमोनिया निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा, ठीक है ना? तो ये क्या बन गया हमारे पास? ऐसे करके हम बना सकते हैं। आ जाएगा अब तो, ठीक है? ऐसे बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें क्या होगा? कार्बन की संख्या बढ़ानी है और घटानी है, ठीक है ना? तो ये रिएक्शन है, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना? मेथिलामीन से एथिलामीन बना सकते हैं, ये पूछा जाता है मेथिलामीन से एथिलामीन बनाने के लिए, है ना? नाइट्रोमेथिल से डाइमेथिलामीन, इस प्रकार से हम बना सकते हैं, है ना? और एक जो क्वेश्चन है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये वाला है, इसको देखिएगा आप, है ना? प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीन की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए और इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण भी दीजिए, ठीक है ना? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है और इसको मैं नहीं बता रहा आप लोगों को कितने मजेदार, ठीक है ना? क्योंकि ये आप लोगों को आता है। कौन सा अभिकर्मक लेंगे बेटा यहाँ पर? प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीन को पहचानने के लिए कौन सा अभिकर्मक लेंगे? सर ये हिंसवर्ग। बिल्कुल, हिंग्सबर्ग अभिकर्मक के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना? बेंजीन रिंग के ऊपर SO2 होता है ना? तो इस प्रकार से हिंग्सबर्ग अभिकर्मक के द्वारा हम इसको प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीन को पहचान सकते हैं, ठीक है ना? तो इसको मुझे करके बताना आप लोगों ने कि क्या क्या चीजें इसमें है हिंग्सबर्ग वाला, ठीक है ना? हिंग्सबर्ग वाला ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क कल पूछूंगा मैं, मालूम है ये किसी को? जी सर, हिंग्सबर्ग है, हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? तो इसको पढ़ना है, ठीक है ना? इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, कल पूछूंगा इसको, ठीक है ना? अब कम ही रिएक्शन है बेटा इसमें, देखो जैसे नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, ये रिएक्शन मैं बता नहीं रहा हूँ आप लोगों को, केवल वैसे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? आप चाहो तो स्क्रीन शॉट खींच लेना, जिनको सॉल्व करना वो कर सकते हैं इनको, है ना? मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन हो जाएंगी, देखो
नाइट्रोबेंजीन से हमें क्या करना है, बेंजोइक अम्ल बनाना है ना। तो मैं अब ये देखूंगा कौन सी रिएक्शन जिसमें बोर्ड परीक्षा में पूछी गई, उसी के हिसाब से कोशिश करते हैं, है ना। ठीक है, उसी हिसाब से देखो, यहाँ पर हमने नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल हो गया, ये बेंजीन से मेटा ब्रोमोफिनॉल हो गया, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन हो गया, एनिलीन से ये बनाना है। ये अलग अलग प्रकार के हमारे पास रिएक्शन, ठीक है ना, इनको भी हमें देखना होगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद देखो बेटा इसमें ये ये हुआ। इसके बाद देखो ये सुक्रोज से लैक्टोज प्राप्त करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसी पर थोड़ा सा वापस से यहाँ जाएंगे कि किस प्रकार से अभिक्रियाएं हो सकती हैं। देखो ये, इसको स्क्रीनशॉट खींच लो बेटा, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो एक तो हमारे पास है, क्या होता है जब डी ग्लूकोज की अभिक्रिया निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ करवाते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कई बार पूछी गई, एचआई के साथ ग्लूकोज की एचआई के साथ अभिक्रिया, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये भी है, ग्लूकोज की उन अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो विविध श्रृंखला को द्वारा नहीं समझाई जा सकती, है ना, जो विविध श्रृंखला के द्वारा नहीं समझाई जा सकती। ये पूछ सकता है ग्लूकोज में एल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, ये सारी रिएक्शन आपको याद करनी है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको यहीं पे क्लोज करेंगे बेटा इसको।